Good morning, everyone. Our today's topic is some basic concepts of macroeconomics. Yesterday we covered the first chapter. Today we will be dealing with the second chapter, that is the basic concepts of the macroeconomics. इसमें हम कई concepts सीखेंगे जो हमने थ्रू आउट द बुक में हमने यूज़ करने हैं, like goods, depreciation, intermediate goods, final goods, capital loss, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर हम उसको एज अ टर्म पढ़ेंगे, बट आगे वही चीज़ हमारा एक प्रॉपर कंसेप्ट बन जाएगा. यहाँ पर हमने उसकी हेडिंग करनी है और बाद में उसकी यूसेज इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स वी विल बी डीलिंग विद दैट इन डिटेल. सो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, गुड्स क्या होते हैं. गुड्स हमारे बेसिकली आपको पता है हर वो चीज़, इफ़ यू आर फ्रॉम ए कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉट फ्रॉम ए कॉमर्स बैकग्राउंड, गुड्स आर समथिंग विच आर प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड फॉर आर ओन सेटिस्फेक्शन और फॉर सेलिंग. जैसे अगर मैं कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, जैसे कुछ फ्लावर पॉट वगैरह मैंने ख़रीदा, तो फ्लावर पॉट मैंने अगर अपने लिए ख़रीदा तो वो भी एक गुड में कंसिडर होएगा, और अगर मैंने बेचने के लिए ख़रीदा तो वो भी एक गुड में कंसिडर होएगा. बट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब मैं कोई चीज़ अपने लिए ख़रीद रही हूँ तो वो मेरी चीज़ क्या बन जाएगी, कंजम्पशन गुड्स बन जाएगी. बट ऑन द अदर हैंड जब मैं कोई चीज़ दूसरे को बेचने के लिए ले रही हूँ तो वो मेरे प्रोडक्ट कंजम्पशन गुड्स में नहीं आएंगे. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होएगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से, जैसे जिसमें आएगा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इसका भी हम डिफरेंस करेंगे. कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, इसका हम डिफरेंस करेंगे आज. ठीक है, सो अगेन आई विल बी डीलिंग विद माई नोट्स टू टेल यू द टॉपिक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. इसका डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में बेसिकली आपने मेन डिफरेंसेस ही करने हैं, और अगर आपके वो डिफरेंसेस सारे प्रिपेयर हो गए तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. तो सबसे पहले इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो एज अ इंटरमीडियरी यूज़ हो रही है, एज अ मिडल मैन यूज़ हो रही है. मतलब कोई चीज़ को जैसे रॉ मटेरियल्स नहीं कहते जैसे, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं. रॉ मटेरियल्स जिससे मैं फाइनल गुड्स बनाऊंगी उस चीज़ को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, और जिससे जैसे वो रॉ मटेरियल से फाइनल गुड जो बन गया दैट विल बी अ फाइनल गुड. जैसे अगर मैंने कॉटन यूज़ किया टू मेक अ शर्ट, तो कॉटन विल बी एन इंटरमीडिएट गुड, बट जो फाइनल गुड आया शर्ट वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड में कैटेगराइज हो जाएगा. सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं ये गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनल गुड्स को. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. These are those goods which are used as raw material. Like I told you, raw material के तौर पे जो भी चीज़ यूज़ होती है उसको intermediate goods बोला जाता है. And these are those goods which are finally consumed and do not help in the further production. देखो अब जो शर्ट बन गई, शर्ट ने और कुछ प्रोड्यूस नहीं करना, मतलब वो फाइनल उसका डेड एंड आ गया, मतलब उसके बाद वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, किसी और चीज़ में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता. बट रॉ मटेरियल्स ऑन द अदर हैंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम और अदर फॉर्म. सो इसीलिए ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे और ये फाइनल गुड्स हो जाएंगे. ये गुड्स रीसेल किए जा सकते हैं. जैसे मैंने आपको कॉटन की एग्जांपल दी, कॉटन कैन बी रीसोल्ड. फाइनल गुड्स जैसे अब शर्ट बन गई, शर्ट बिक गई है, अब उसको हम दोबारा रीसेल नहीं कर सकते. अब जो हम कपड़े लेते हैं अपने लिए वो हम उसको रीसेल नहीं करते, बट अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. Value of intermediate goods are not included in the national income. This is a very important thing कि हमने एक चैप्टर करना है नेशनल इनकम इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, कि कोई चीज़ें हमने इंक्लूड करनी होती नेशनल इनकम में और कई चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी होती. तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते. ऑन द अदर हैंड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दीज गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. मतलब अब एक प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब अभी वो चीज़ बन रही है तो ये उसके विद इन है, और जब कोई चीज़ बन जाती है तो वो क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है. दीज गुड्स क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब अब उसमें और कुछ फर्दर प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन नहीं होनी. बट ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू एडिशन होनी है, इसीलिए यहाँ पर कीवर्ड क्या आ जाएगा, आर विद इन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री. Value of intermediate goods are included in the value of final goods. Again, if I take the example of cotton and the shirt, जब मैंने शर्ट का प्राइस बनाया तो शर्ट में मैंने जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी सारे रॉ मटेरियल्स हैं उसके प्राइस को इंक्लूड करना है जब उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है मैंने.
बट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। शर्ट का प्राइस कॉटन में तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना मैं कॉटन से आगे क्या क्या बना सकती हूँ या क्या बनाऊंगी। तो शर्ट का प्राइस कॉटन में इंक्लूड नहीं होगा, बट कॉटन का प्राइस शर्ट में इंक्लूड होगा। Example, thread used by the cloth mill, leather used by sofa making firm, vegetables purchased by households, machinery of firms, etc. तो ये चीज़ें क्या है कि जैसे मैंने थ्रेड यूज़ किया, क्लोथ मिल ने यूज़ किया, लेदर यूज़ किया सोफ़ा मेकिंग फर्म ने, वेजिटेबल्स परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। अब जो हम वेजिटेबल्स परचेज करते हैं घर पे, जो हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, वो हमारा मेन पर्पस उसका क्या होता है? रीसेल करना तो बिल्कुल नहीं होता ना। अपनी नीड्स, अपनी भूख वगैरह, अपनी हंगर को मिटाने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। मशीनरी ऑफ द फर्म्स, अगेन मशीनरी ऑफ द फर्म्स भी यही चीज़ कि मशीनरी फर्म ने जो मशीनरी ली है उसने उसको बेचना नहीं है, वो उसने खरीदी है, अपने लिए खरीदी है ताकि वो उससे आगे प्रोडक्शन करे, जो भी मतलब जिस तरह भी उसको यूज़ करना है। सो व्हेन वी बाय थिंग्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स, बट व्हेन वी बाय एनीथिंग फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, देन इट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। I hope I'm clear. And again, do not forget to write the basis. आपने इसके बेसिस लिखने हैं। अब यहाँ पर आप वो मीनिंग लिखोगे। पहला आ जाएगा मीनिंग, फिर नेक्स्ट आ जाएगा रीसेल, फिर नेक्स्ट आ जाएगा इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेक्स्ट इधर आ जाएगा प्रोडक्शन बाउंड्री, और इधर आ जाएगा वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स, इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल आ जाएगी। अगेन यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर भी 6 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा इसी से। तो आप यहाँ पर भी रेफर कर सकते हो अपनी बुक पे भी। बुक में भी उन्होंने ये लिखा है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी फाइनल गुड्स में कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हुए हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स में, इंटरमीडिएट गुड्स में, दीज हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। तो फाइनल गुड्स को हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कंसिडर करते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे? जो कंज्यूमर फाइनली यूज कर रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी, वेजिटेबल परचेज बाय हाउस होल्ड, ये क्या हो जाएगा? फाइनल कंज्यूमर गुड। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट आते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जो फाइनली परचेज करते हैं प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट। तो ये क्या हो जाएगा? मशीनरी ऑफ फर्म्स क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये ध्यान रखना, फाइनल गुड्स आपके 2 तरीके के होते हैं, एक कंज्यूमर फाइनली बाय करता है और एक प्रोड्यूसर फाइनली बाय करते हैं। बट अब यहाँ पर इसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये उसका एसेट बन गया। अब एसेट बन गया तो उसने उसको बेचना नहीं है, बट उससे कुछ अपना आउटपुट क्रिएट करना है। सो दैट्स वाई इट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड। एंड वेजिटेबल परचेज बाय हाउस होल्ड, वो तो उससे आगे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अपने लिए ही जो भी उसमें कंजम्पशन वगैरह करनी है वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी फॉर यूज फॉर द फाइनल यूजर्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो जैसे जिसके थ्रू वो आगे प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स। तो अब ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जो फार्मर ने लिए, वो उन्होंने उसको बेचने के लिए नहीं लिए, बट उससे वो आगे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। Clear? So next, intermediate goods which have not yet crossed the boundary line of production, value इसमें add होनी है। हम डायरेक्टली कॉटन वेयर नहीं कर रहे, we are adding the value to that particular cotton to make it usable by the final consumers। तो that's why इसको intermediate goods कहते हैं कि अब यहाँ पर वैल्यू ऐड होनी है कॉटन में वैल्यू ऐड होएगी, फिर वो हम उसको यूज कर पाएंगे एज अ प्रोडक्ट फॉर द फाइनल कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, ये उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड एंड दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। यही चीज़ मैंने अभी आपको बोलनी कॉटन के एग्जाम्पल लेके कि कॉटन अगर आप यूज़ कर रहे हो, अभी उसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की, पहली बात, उसमें वैल्यू ऐड होनी है, उसमें शर्ट बनेगी अभी, और वो कॉटन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते फाइनल यूजर्स, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मेक इट लाइक एक्सेप्टेबल बाय द फाइनल यूजर्स।
एम आई क्लियर? सो ये सारा आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स. सी आपको यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू राइट इन द पैराग्राफ फॉर्म इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. दैट्स वाई आई एम रेफरिंग द tabular form of the difference of final goods and intermediate goods. So going further, we are now going to cover the various consumption goods and capital goods. अब कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जिसमें हमने डायरेक्टली ही कंज्यूमर की जो नीड्स एंड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, पेन, फर्नीचर, टीवी, शर्ट्स एट्सेट्रा. ये क्या हो जाएगा? आपका कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा. फाइनल गुड्स क्या होंगे? वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एसेट की एग्जांपल दी, ट्रैक्टर की एग्जांपल दी, हार्वेस्टर की एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी मशीनरी की एग्जांपल दी, मशीनरी ऑफ द फर्म्स. सो व्हाट आर दीज आर कैपिटल गुड्स. और कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं और कंजम्पशन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं. सो व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स? विच आर डायरेक्टली केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच डू नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर वांट्स, बट वो आगे कुछ इस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कंजम्पशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आपका आ जाएगा दीज गुड्स डू नॉट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. जैसे इधर हमने कॉटन की शर्ट बना ली हुई है, तो शर्ट से कुछ और नहीं बनेगा, बट यहाँ पर मशीनरी थी हमारे पास, तो मशीनरी से हम कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं. These goods are of 4 types. It is very important: durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, services. Durable goods वो goods होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा चल सकते हैं, मतलब several years के लिए. If you look at your own surrounding, आपको घर पे बेड मिलेगा, टीवी मिलेगा, कार होगी आपके पास, स्कूटर, एक्टिवा. So what are these? These are durable goods. Semi-durable goods on the other hand, इसकी वैल्यू ये नो डाउट 1 साल से ज़्यादा तो चलते हैं, बट इसका पीरियड कह सकते हो कि इतनी हाई वैल्यू की नहीं होती ये चीज़. जैसे आपके घर पे कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, फर्नीचर हैं, क्रॉकरी है. जैसे आपके पास ग्लास की क्रॉकरी है, तो अब वो ज़रूरी तो ना कि वो आपकी 5 साल ही चलेगी, और ज़रूरी मतलब वो 1 साल तक हम उसका एस्टिमेट लेके चलते हैं कि वो चलेगी. तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैव अ लेस टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू द ड्यूरेबल गुड्स. और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे? जो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होते, जो सिंगल यूज गुड्स होते हैं. लाइक अगेन अपने माइंड में सोचो, जो भी आप चीज़ें खाते हो, लाइक वेजिटेबल्स, फिर आप बटर खाते हो, ब्रेड खाते हो, मिल्क पीते हो. सो वॉट आर दीज थिंग? दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स मीन्स जिसकी लाइफ बहुत कम है. सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिसकी लाइफ ड्यूरेबल से कम है बट नॉन ड्यूरेबल से ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे? लाइक आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज विच मीन्स जिसको आप अगर उसको अवेल करना है तो आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है. लाइक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आएगा. आप कहो कि कोई और वीडियो देखे और किसी और को समझ आ जाए, वो किसी और को समझ आएगा, आपको समझ आए ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सिमिलरली अगर आप बीमार हो तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर टू अवेल द सर्विसेज. आप किसी और को डॉक्टर के पास नहीं भेज सकते कि मेरे बदले में आप चले जाओ फीवर चेक करा लो. सो व्हाट आर दीज आर सर्विसेज? सर्विसेज मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो 4 टाइप्स. ये भी 4 टाइप्स के हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. ये प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रमोट नहीं करते, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसमें मशीनरीज वगैरह होती हैं और मशीनरी से हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर ही सकते हैं. ठीक है. सो कम टू द बुक एज वेल. अगेन यहाँ पर कंजम्पशन गुड्स को मैंने आपको बता दिया, उसका दूसरा नेम कंज्यूमर गुड्स होते हैं. 4 तरीके के होते हैं. आई टोल्ड यू दिस एज वेल कि ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यू कैन लुक एट द एग्जांपल्स एज वेल. टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, ये आपके ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएंगे. सेमी ड्यूरेबल में आ जाएगा आपका क्लोथ, फर्नीचर सॉरी क्लोथ, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएगा जो आपके एक टाइम पे यूज़ हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मिल्क की, पेट्रोल इज एन एग्जांपल. एंड सर्विसेज कौन से हो जाएंगे? जो नॉन मटेरियल गुड्स हो जाएंगे. क्लियर.
अब यहाँ पर आपको डिफरेंसेस भी गिवन है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। कंजम्पशन गुड्स डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करते हैं, कैपिटल गुड्स डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं करते। ये हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं, ये हाउस होल्ड्स कंज्यूम नहीं करते। सी मैं आपको डिफरेंस अपने नोट से भी करवा रही हूँ और बुक से भी करवा रही हूँ, तो जॉन से भी आपको ईजी लगते हैं वो प्रिपेयर करो, बट इट इज़ अ सजेशन कि 6 पॉइंट्स तो एटलीस्ट प्रिपेयर करो, ताकि इन केस वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। एक्सपेंडिचर अगर कंजम्पशन गुड्स पर होता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अगर एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पर होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, क्योंकि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे जीडीपी बढ़ती है। देखो अगर मैं अपने घर पे ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ तो मतलब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, ठीक है। जैसे इफ़ आई एम गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ राइस, गुड मतलब हर चीज़ अगर मैं अच्छी क्वालिटी का खा रही हूँ पी रही हूँ, सो मीन्स मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। बट अगर मैं ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ इस पर तो मेरी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।